मैदा, जिगर और जिस्म में मौजूद हर तरह की बीमारी से जो लोग शिफा की उम्मीद ख़त्म कर चुके हैं, सिर्फ एक बार जाकर मेरा यूट्यूब चैनल देखें और फिर फैसला करें इलाज बिल गज़ा करवाने का। मेरी वीडियो हज़ारों लाखों लोगों से मुख्तलिफ होंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बेहतरीन वीडियो के साथ हकीम अवैस गफ़ार आपके सामने हूँ और आज की जो हमारी वीडियो है ये गज़ा के मतलब है कि 4 नंबर गज़ाएं किन मसलों में इस्तेमाल करवानी चाहिए। ठीक है जी, मेरे मुताबिक सिलेक्ट डिसाइड की हुई 4 नंबर गज़ाएं जिनके ऊपर मैं रोशनी डालूंगा। और ये वैसे मैं बताता चला जाऊँ, ये ज़्यादातर गज़ाएं मैं 1000% उन लोगों को देता हूँ जिनके मैदे के अंदर गैस ज़ाबियत यानी कि एसिडिटी, गैस ज़ाबियत बहुत ज़्यादा बनती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है। और बाकी मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर हम बताते रहते हैं 4 नंबर गज़ाएं किन मसलों में खानी चाहिए। तो नंबर 1, सुबह के टाइम आपको मुरब्बा, अदरक और जो है वो आम का मुरब्बा वो आप लोग खा सकते हैं। अगर मार्केट से आसानी से मिल जाए तो ला कर रख लें, ज़रूर खाना चाहिए। अगर नहीं मिलता या ना दिल करे तो इसके बगैर गुजारा भी हो सकता है, वरना थोड़ा सा मुरब्बा जो है हस्बे ज़रूरत आम का या अदरक का रोजाना खाली पेट भी खा सकते हैं और खाने के 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद भी खाया जा सकता है, पानी और बगैर पानी के साथ भी। अच्छा, इसके बाद इसमें हम शहद का इस्तेमाल करवाते हैं। शहद जो है बड़ी या छोटी मक्खी कोई भी हो चलेगा, कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर सर्दी का मौसम है तो आप जो शहद है उसे नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करें, और जब गर्मी का मौसम होता है तो शहद को आप नीम गर्म थोड़े पानी के अंदर या सादा पानी के अंदर हल करके तो उसको आप पड़ा रहने दें और उसको आप फिर ठंडा होने पे या बेशक बर्फ डाल के हल्का ठंडा करके भी उस पानी को आप पी सकते हैं। ठीक है जी, शहद वाले पानी को जो है। इसी तरह जो खजूर है वो सर्दी के मौसम में 2-2 और गर्मी के मौसम में आप 1-1 रोजाना सुबह शाम खा सकते हैं, खाने के आधे घंटे या 1 घंटे के बाद। और तीसरे नंबर में इस पर्ची के अंदर हमने एक कहवे का जिक्र किया हुआ है, ठीक है, जिसमें अजवाइन, ठीक है जी, आप ले लें तकरीबन मैं कहता हूं कि कावा कम से कम 1.25 लीटर पानी आप डालें, फिर इसका इकट्ठा एक कावा तैयार करें और इसको बना के जब आप रख लें और फिर इसको सर्दी के मौसम में तो नीम गर्म ही पिए, जब भी पीना हो उस टाइम पे इसके अंदर गुड़, चीनी या शायद कोई भी चीज डाल के इसको गर्म करें और गर्म गर्म सर्दी में पिए। अगर मौसम गर्मी का है तो इसको पड़ा हुआ ठंडा जो नॉर्मल हालत में होता है उससे वैसे ही पड़े को 1 कप 1-1 गिलास की शक्ल में सुबह दोपहर शाम आप पी सकते हैं। खाने के फौरी बाद पी लें, आधे घंटे बाद पी लें, 2-2 घंटे के वक्फे से पी लें, कोई एतराज नहीं है। खाली पेट भी पी सकते हैं, तो दिन में 2 मरतबा 3 मरतबा चाहे 1 मरतबा पी सकते हैं। मोटा जिस्म है तो जितना ज्यादा पिएंगे उतना फायदा है, दिन में चाहे 1.25 लीटर बना के 2 दफा पी लें। स्मार्ट जिस्म है तो सिर्फ मैदे के खाने को हजम करने के लिए दिन में 1 आध टाइम काफी है, बेहतर होने पर इसे छोड़ देना चाहिए। अच्छा, इसमें 1.25 लीटर आपने पानी डालना है और उसके अंदर आपने कम से कम जो अजवाइन की 6 चुटकियां अजवाइन यानी कि चाय वाली आधी चम्मच आप अजवाइन डाल लें और कम से कम 16 पत्ते आपको पुदीने के डाल लें। और इसके साथ साथ आप लोगों ने इसमें चुटकी तकरीबन 2 चुटकी आप कह लें कि 6 चने के बराबर आपने अदरक डाल देना है इसके अंदर। ठीक है जी, और इसको अच्छी तरह पकाना है और इसके ऊपर ढक्कन रखना है ताकि जो इसके अंदर भाप बनती है वो इसके अंदर वही गिरती रहे वापस। अच्छा, जब पानी काफी हद तक खुश्क हो जाएगा 1 कप के करीब, तो 1 लीटर पानी बच जाएगा, इसको महफूज कर लें। तो गर्मी सर्दी के मुताबिक जैसे बताया वैसे इस्तेमाल करें और गर्मी के मौसम में आप इसमें बर्फ डाल के इसको ठंडा करके भी, हल्का ठंडा करके भी पी सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन अपना काम ये करेगा। अच्छा, इसके बाद आ जाता है सुबह, दोपहर और रात तीनों टाइम में आपने अपना रोटी सालन खाना है। ठीक है, सादा गंद वाली रोटी आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है और इसके अंदर आप लोगों ने टिंडे, कद्दू, शलजम और पेठा 4 सब्जियां इस्तेमाल करनी है। और इन चारों सब्जियों को जब भी इस्तेमाल करना है इनके अंदर बड़े गोश्त के अलावा बड़ा गोश्त बिल्कुल नहीं डालना, ना ही उसका कभी भी शोरबा इस्तेमाल करना है, बिल्कुल उसको अवॉइड बंद रखना आप लोगों ने। बकरे, मुर्गे का गोश्त उसमें डाल सकते हैं, चाहे जो भी है, फार्मी मुर्गा है, ठीक है, वो डाल लें, देसी मुर्गा है, कोई परिंदा है, कुछ भी है, ठीक है। बहुत ज्यादा गोश्त डालने की जरूरत नहीं होती, मतलब घर के अफराद के बराबर आप 5 या 10 बोटियां, पाव, आधा पाव गोश्त डालें और उसकी यखनी में अच्छी तरह वो सब्जी, उसका पानी तैयार करें, उसकी यखनी वगैरह में या जैसे भी गोश्त डालना है सब्जी में डाल के उस सब्जी को आप तैयार करें। तैयार करने के बाद आपने गोश्त की बोटी नहीं खानी, वो सब्जी आपने खानी है, ठीक है। गोश्त की बोटी को आपने अवॉइड करना है, वो नहीं आपने इस्तेमाल करनी, ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर जो आपने मसाले डालने हैं उसके अंदर आपने प्याज, लहसुन, अदरक थोड़ा ब्रीक पाउडर करके अच्छी तरह से वो ज्यादा मिकदार में डालना है, ठीक है जी। और प्याज, लहसुन, अदरक और काली अपना सुरख मिर्च और नमक, सुरख मिर्च के अंदर इसको बनाना और नमक के अंदर, ठीक है। बेशक आपको सुरख मिर्च प्रॉब्लम करती है तो कम डाल लें, लेकिन डालनी सुरख मिर्च है, ठीक है जी, सुरख मिर्च के बगैर नहीं बनाना, ठीक है। काली हस्बे जायका डालनी है, डालने नहीं डालनी तो कोई इशू नहीं है, मगर हरी मिर्च बिल्कुल नहीं आप लोग इस्तेमाल करेंगे। बाकी टमाटर, ये वो, हल्दी, टीसी जो डालना डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो लहसुन, अदरक,
अपना सुरख मिर्च और नमक के अंदर इस हांडी को तैयार करें। उसके अलावा आप लोग मजबूरी के अंदर जब आपने 2-4 दिन सब्जियां खा ली, उसके अलावा आप लोगों ने गोश्त का शोरबा इस्तेमाल करना है, बकरे का, मुर्गे का, इसके अलावा बकरे के पाए, ठीक है जी, और मुर्गी के पंजे वगैरह, या इसके अलावा किसी भी परिंदे का गोश्त, मछली का गोश्त सर्दी और गर्मी मौसम के मुताबिक, यानी कि दुनिया की किसी भी सालन का आप लोग शोरबा खा सकते हैं बड़े गोश्त के अलावा। मजबूरी में आलू का शोरबा भी खा सकते हैं, चने का शोरबा भी खा सकते हैं, मगर साबुत चीज कोई भी इन चीजों के लिहाज से आपने बिल्कुल नहीं खानी। अच्छा, उसके अलावा शोरबा इस्तेमाल करें, और मजबूरी में किसी भी चीज का, करेले प्याज, करेले गोश्त आप खा सकते हैं, मगर गोश्त फिर नहीं खाएंगे, करेले प्याज ही खाएंगे। लेकिन पहले सब्जियां वगैरह ट्राई करें, या सबसे पहले आप हमेशा किसी भी मर्ज के दौरान या इस पर्ची को सुनने के बाद आप लोग शोरबे ज्यादा ट्राई करें, फिर सब्जियां गोश्त में बनी हुई, और उसके बाद फिर बगैर गोश्त के बनी हुई अगर कोई सब्जी खानी है तो वो भी आप उसके अंदर अदरक लहसुन काफी ज्यादा और तेज मिकदार के अंदर डालेंगे, ठीक है जी। और अंडा आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर 2 अंडे इस्तेमाल करें जर्दी के बगैर, ठीक है जी, जर्दी के बगैर उसमें अदरक लहसुन प्याज वगैरह डाल के वो बना के आप खाएं, ठीक है जी। और इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर फलों का इस्तेमाल आ जाएगा। फलों में आप लोग आम खा सकते हैं और आम का पानी में जूस बना के पी सकते हैं। उसके बाद आप लोग अंगूर खा सकते हैं, अंगूर का पानी में जूस बना के पी सकते हैं। 5 कुर्बानी के दाने खा सकते हैं, 10 दाने शतूत के खा सकते हैं, शतूत 10 से खैर 20-30 ज्यादा मिकदार में भी खा सकते हैं। अमरूद जो है वो ज्यादा मिकदार में आप खा सकते हैं, ठीक है जी, उसका कोई हर्ज नहीं है। अक्सर लोग हाजमे के लिहाज से जो अपना अमरूद की मिकदार को ज्यादा खा लें, लेकिन गिट के बेशक उसकी निकाल दें, और बाकी अमरूद ज्यादा खा लें और नमक मिर्च वगैरह लगा के खाएं, ठीक है जी। कोई भी दूध का मिल्क शेक नहीं पीना होता, पानी में जूस पीने, चाहे अमरूद का भी बना लें। अच्छा, उसके बाद आप लोग पपीता खा सकते हैं, ठीक है जी, पपीता बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ड्राई फ्रूट इसमें कोई भी नहीं खाना आपने गर्मी के अंदर, सिर्फ खजूर के अलावा। सर्दी होगी तो फिर आप चिलगोजा भी खा सकते हैं, अखरोट भी खा सकते हैं, बादाम भी खा सकते हैं, पिस्ता भी खा सकते हैं, लेकिन गैस वगैरह साबित बनती हो तो बादाम नहीं खाते, चिलगोजा अखरोट फिर भी बेहतर रहता है, ठीक है जी। इसमें आखिरी एक अगली चीज आ जाती है कि आप लोगों ने चटनी कौन सी इस्तेमाल करनी है। चटनी आपने 4 चीजें लेनी है, अपनी मर्जी से किसी चीज का इजाफा ना करिएगा वरना फायदा नहीं होगा। चटनी में आप लोगों ने पुदीना, और उसके बाद आप लोगों ने प्याज, और उसके बाद लहसुन अदरक, ठीक है जी, प्याज लहसुन अदरक और अपना पुदीना, और ये बतौर आपने चटनी सुरख मिर्च नमक वगैरह डाल के इसकी सिंपल चटनी बना सकते हैं। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए पुदीना ज्यादा कर लें, और या फिर इसमें टमाटर का इसमें इजाफा कर सकते हैं ताकि चटनी थोड़ी खाने में और ज्यादा टेस्टी हो जाए। इसके अलावा और कोई चीज इसमें नहीं डालनी, वरना आप अपने जिम्मेदार खुद हैं अपने नुकसान के। तो इस पूरे ग़िज़ाई प्लान को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जिंदगी, यानी कि सबसे पहले आपका जो मैदा है वो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर आ जाता है कि अब आप लोगों ने पानी कैसे इस्तेमाल करना है। पानी का बस आप लोगों ने खास ख्याल करना है, और मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको विजिट करते रहें, और आपको बहुत सारी इस तरह जो है ना मालूमाती वीडियोस जो है मैदे को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ज्यादा मिलती रहेंगी, ठीक है जी। जितना ज्यादा वो चैनल को फॉलो करेंगे, वीडियोज आती रहती हैं, पुरानी भी देखते रहेंगे, आपके सामने आती रहेंगी, उसके अंदर मैदे से रिलेटेड बहुत ज्यादा वीडियो। पानी खाने से घंटा पहले पिए, 2 घंटे बाद में पिए, या 1.5 घंटा बाद में पिए। पानी भी अक्सर लोगों को हजम नहीं होता, गैस करता है, ठीक है जी, लेकिन पानी के छोटे छोटे बूंद खाने से पहले लगा लें, कोई खाने के दरमियान लगाने पड़ जाए। लेकिन जब शोरबे वाला सालन ज्यादातर आप लोग इस्तेमाल करेंगे, असल आप अपनी जिंदगी को बेहतर करना है, आप किसी भी हालत में है, किसी भी मर्ज में है, शोरबे वाला सालन आप इस्तेमाल करेंगे, बेशक उसमें सुरख मिर्च कम कर दें, ना डालें, अदरक लहसुन प्याज में हांडी बना के आप खा लें, तो वो आपका शोरबा इस्तेमाल करना है। बेशक पुन के शोरबा लें, उसका शोरबा आपकी जिंदगी बदल देगा। और छोटे छोटे पीस करके ना, छोटे छोटे पीस करके शोरबे गरम गरम के अंदर डाल दें। जब वो पड़ा थोड़ा सालन ठंडा हो जाए और रोटी ठंडी हो जाए, उसको चम्मच से पकड़े, मुंह में रखे बगैर चबाए भी अंदर ले जाएंगे तो खाना हजम होगा। और कमजोर मैदा, और जब हालत मैदों की खराब हो तो मैदे को ताकि हजम करने के लिए जोर भी ना लगाना पड़े, तो पानी का इस्तेमाल थोड़ा बहुत कम करते हैं। और फिर बहुत सारी मुख्तलिफ वीडियो से आपको नॉलेज की बातें इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। और बतौर सलाद आप लोगों ने पुदीना या प्याज 2 चीजें खानी है। पुदीना सुबह दोपहर हम जब मर्जी खा सकते हैं, और सलाद जो है प्याज वाली वो सिर्फ दोपहर में थोड़ी सी खानी चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा पुदीने का जो जूस, जैसे आमतौर पर लोग पाकिस्तानी बोतल, ये गोरमे वगैरह के अंदर 7 अप बोतल के अंदर पुदीना, पानी और उसके अंदर बोतल, ये तीनों चीजें मिक्स करके नमक वगैरह, व्हाइट काला कुछ भी डाल के, चीनी डाल के, मिंट माइग्रेटा वाला जो जूस बना के पीना चाहे वो भी आप लोग पी सकते हैं। तो ये एक महदूद सी खुराक है जिसके इर्द गिर्द आपने चलना है, ठीक है जी, और इससे आपकी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। तो दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।